सेक्स मोह का सबसे बड़ा और सघन रूप है, जिसे तुम अक्सर प्रेम समझ लेने की भूल करते हो। सेक्स केवल शरीर और जैविक ऊर्जा का मिलन है। रात के अंधेरे में जब तुम अकेले होते हो और भीतर एक आग सुलगती है, वो आग जो तुम्हें किसी स्त्री या पुरुष की देह की ओर खींचती है, किसी स्पर्श, किसी निकटता या किसी भूख की लालसा में डुबो देती है, वही तुम हार जाते हो। यही वो आग है जो तुम्हें जलाती है लेकिन कभी शांत नहीं करती। तुम सोचते हो कि भोग में सुख है, लेकिन भोग के बाद केवल खालीपन, थकान और फिर वही आग और तेज होकर बचती है। इस आग को पहचानो। ये मोह है। ये वो जंजीर है जो तुम्हें आजादी से दूर रखती है। तुम जिसे तृप्ति समझते हो, वो केवल एक क्षणिक मूर्छा है। अगर तुम सच में मुक्त होना चाहते हो तो स्त्री का मोह छोड़ो, पुरुष का मोह छोड़ो, क्योंकि मोह ही वह जाल है जो तुम्हें सत्य से वंचित रखता है और तुम्हें जागने नहीं देता। तुम सोचते हो कि प्रेम में डूबना ही जीवन का सार है और किसी के बिना तुम अधूरे हो, लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है जो तुम्हें मुक्ति से दूर रखती है। तुम अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड हो, लेकिन तुम दूसरों के दरवाजों पर भिखारी बनकर खड़े रहते हो। मोह की जड़ें बहुत गहरी हैं और बचपन से ही हम इस मोह को सीखते चले आते हैं। माँ का मोह वो पहला बंधन है जहां माँ कहती है कि तू मेरा है और बच्चा मान लेता है कि वह माँ का है। वो उसके बिना रोता है और उसे पकड़ कर सोता है। यहीं से मालिकाना हक, पोजेसिवनेस की बीमारी शुरू होती है। फिर पिता का मोह आता है जो कहता है कि मैं तुझे सब दूंगा, और बच्चा पिता पर पूरी तरह निर्भर हो जाता है। इसके बाद स्कूल में दोस्तों का मोह, कॉलेज में पहला प्रेम, फिर विवाह और अंत में बच्चे। ये मोह की एक लंबी श्रृंखला है जो तुम्हें जन्म से लेकर मृत्यु तक बांधती चली जाती है। हर मोह तुम्हें छोटा और अधूरा बनाता है। तुम सोचते हो कि मोह तुम्हें पूरा करता है, लेकिन असल में मोह तुम्हें भीतर से खाली कर देता है, क्योंकि तुम अपनी खुशी के लिए दूसरे पर निर्भर हो जाते हो। तुम कहते हो कि वह मेरी है, लेकिन वह कभी तुम्हारी नहीं होती, क्योंकि वह एक स्वतंत्र आत्मा है जो अपना जीवन जी रही है। तुम उसे पकड़ना चाहते हो, और याद रखो कि पकड़ने में हमेशा गहरा दुख छिपा है। जिसे तुम पकड़ते हो वही तुम्हें कैद कर लेता है। तुम्हारे मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि फिर सच्चे प्रेम और मोह के बीच की पहचान कैसे करें। इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी समझ में तुम्हारी असली मुक्ति छिपी है। प्रेम हमेशा देता है, जबकि मोह हमेशा लेता है। प्रेम तुम्हें मुक्त करता है, लेकिन मोह तुम्हें जंजीरों में बांध देता है। सच्चे प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, लेकिन मोह में 1000 शर्तें छिपी होती है। प्रेम में तुम कहते हो कि तुम स्वतंत्र हो, अपनी मर्जी से जियो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। जबकि मोह में तुम कहते हो कि तुम मेरे हो, मेरी मर्जी से जियो और मेरे बिना मत जियो। प्रेम एक सुगंध है जो सबके लिए है, जबकि मोह एक कब्जा है। प्रेम में तुम कहते हो कि तुम हो तो अच्छा, नहीं हो तो भी अच्छा, क्योंकि तुम अपने आप में पूर्ण हो और तुम्हारा आनंद तुम्हारे भीतर से आता है। लेकिन मोह में तुम अधूरे रहते हो, दूसरे पर निर्भर होते हो और सोचते हो कि कोई और तुम्हें पूरा करेगा। कोई तुम्हें खुश नहीं कर सकता। खुशी और पूर्णता केवल भीतर से ही आ सकती है। तुम जिसे प्रेम कहते हो वो अक्सर निर्भरता और दासता होती है। प्रेम में तुम अकेले रहकर भी पूर्ण और स्वतंत्र हो, और किसी के साथ रहकर भी पूर्ण हो। मोह तुम्हें अंधा बना देता है, जबकि सच्चा प्रेम तुम्हें दृष्टि देता है। मोह के इस अंधेपन को समझने के लिए उस युवक की व्यथा को देखो, जो एक स्त्री से इतना मोहित था कि उसके बिना जी नहीं सकता था और दिन रात उसी के सपने देखता था। जब वह स्त्री किसी और से प्रेम करने लगी तो युवक टूट गया, रोने चीखने लगा और आत्महत्या की सोचने लगा। ये मोह था, प्रेम नहीं। क्योंकि अगर सच्चा प्रेम होता तो वह इस बात से खुश होता कि वह स्त्री अपने जीवन में खुश है। जिसे तुम प्रेम कहते हो वो अक्सर तुम्हारा अहंकार होता है, जो चोट खाने पर चिल्लाता है। स्त्री की सुंदरता में एक जादू है, उसकी आंखों में एक गहराई है जो तुम्हें खींचती है, और उसका स्पर्श एक आग है जो तुम्हें जलाती है। लेकिन यही जादू तुम्हें फंसा लेता है। तुम उसकी मुस्कान में कैद हो जाते हो, और ये डूबना तुम्हें सत्य से बहुत दूर ले जाता है।
क्योंकि सत्य तुम्हारे भीतर है और मोह तुम्हें बाहर की ओर धकेलता है। तुम स्त्री को पूजते नहीं, बल्कि उसे एक वस्तु की तरह भोगना चाहते हो, और जो भोगा जाता है वो एक दिन खत्म हो जाता है। एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, लेकिन वह एक नर्तकी के मोह में ऐसा फंसा कि उसने अपना राज्य और रानी सब छोड़ दिया। उसे लगा कि उस नर्तकी की देह में ही स्वर्ग है। लेकिन जब वह नर्तकी चली गई तो राजा पागल हो गया, क्योंकि उसका सहारा छिन गया था। पर जब वह जागा, जब उसने एकांत को स्वीकारा और ध्यान किया, तब जाकर उसे समझ आया कि जिसे वो बाहर खोज रहा था वो तो सदा से उसके भीतर ही बैठा था। स्त्रियों को भी ये गहराई से समझना होगा कि पुरुष का मोह छोड़ना कितना जरूरी है। तुम सोचती हो कि पुरुष तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हें पूरा करेगा और जीवन भर सुख देगा, लेकिन वह भी तो एक मनुष्य है जो अपनी कमियों, मोह और आसक्ति में फंसा है। तुम दोनों एक दूसरे को बांधते हो और इसे प्रेम का नाम देते हो, लेकिन ये असल में दो कैदियों का मिलन है जहां दोनों एक दूसरे की जेल में बंद हैं। समाज तुम्हें मोह सिखाता है और विवाह के नाम पर इस मोह को एक कानूनी और संस्थागत रूप दे देता है। ओशो कहते थे कि विवाह प्रेम की कब्र है, क्योंकि जहां कानून आ जाता है वहां से सहजता विदा हो जाती है। समाज कहता है कि एक स्त्री या पुरुष चुनो और जीवन भर उसी से बंधे रहो, परिवार बनाओ। लेकिन ये अक्सर प्रेम नहीं, बल्कि एक सौदा और समझौता होता है। तुम कहते हो कि मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा और तुम मुझे सुख दो, लेकिन सुरक्षा और सुख बाहर से नहीं आते, वे तो भीतर से पैदा होते हैं। विवाह एक सामाजिक व्यवस्था है, लेकिन प्रेम एक आध्यात्मिक अवस्था है, और इस व्यवस्था में बंध कर तुम अक्सर उस कोमल प्रेम को मार देते हो। परिवार और बच्चे भी इसी मोह का हिस्सा है। तुम बच्चों को अपना मानते हो जबकि वे स्वतंत्र आत्माएं हैं जो अपना जीवन जीने इस संसार में आई है। तुम उन पर अपने सपने थोपते हो और इसे प्रेम कहते हो, लेकिन ये केवल तुम्हारा स्वार्थ है कि तुम्हारी विरासत बची रहे। सेक्स मोह का सबसे बड़ा और सघन रूप है, जिसे तुम अक्सर प्रेम समझ लेने की भूल करते हो। सेक्स केवल शरीर और जैविक ऊर्जा का मिलन है। इसमें आत्मा का मिलन तब तक नहीं होता जब तक वो ध्यान में न बदल जाए। तुम एक दूसरे की देह को इस्तेमाल करते हो और भोगते हो, लेकिन भोग में कभी शाश्वत सुख नहीं है। प्रेम में तुम एक दूसरे को देते हो और एक दूसरे की आत्मा को छूते हो, लेकिन सेक्स में तुम केवल लेना चाहते हो और लेने वाला हमेशा भीतर से खाली ही रहता है। सेक्स को नकारो मत, क्योंकि ये जीवन की प्राकृतिक ऊर्जा है। ये जड़ है जहां से जीवन उगता है, लेकिन इसे अंतिम मंजिल मत बनाओ। सेक्स में एक क्षण का सुख और एक झलक मिलती है, लेकिन उसके बाद केवल थकान और खालीपन आता है, क्योंकि तुमने कुछ शाश्वत पाया नहीं, बस अपनी ऊर्जा खर्च की है। प्रेम में सुख अनंत है, क्योंकि उसमें तुम होने का आनंद लेते हो, करने का नहीं। प्रेम सेक्स से बहुत ऊपर है। प्रेम सेक्स को शामिल कर सकता है, उसे पवित्र बना सकता है, लेकिन केवल सेक्स कभी प्रेम की गहराई तक नहीं पहुंच सकता। जब तक तुम शरीर के तल पर अटके हो, तुम नश्वर को पकड़ रहे हो। अब सवाल यह है कि इस गहरे मोह को कैसे छोड़ा जाए। इसका एकमात्र रास्ता साक्षी भाव या ध्यान है। ध्यान में तुम अपने भीतर उतरते हो, अपने मन को गहराई से देखते हो और एक दृष्टा बनते हो। तुम देखते हो कि मोह के विचार, स्त्री पुरुष के विचार और सेक्स के विचार कैसे बादलों की तरह आते हैं और तुम्हें अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे लड़ना नहीं है। अगर तुम लड़ोगे तो तुम और उलझ जाओगे। तुम्हें बस एक किनारे बैठकर उन्हें दूर से देखना है। हर दिन सुबह उठकर शांत बैठो और केवल अपनी आती जाती सांसों को देखो। विचार आएंगे, पुरानी यादें घेरेंगी, मोह की लहरें उठेंगी, लेकिन तुम बस देखते रहो। देखते देखते विचार कम होने लगेंगे और मोह की पकड़ ढीली पड़ने लगेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुबह सूरज के निकलने पर अंधेरा अपने आप ओझल हो जाता है। ध्यान में तुम जान पाते हो कि संसार आता जाता है, लोग आते जाते हैं, लेकिन तुम्हारा सत्य, तुम्हारा केंद्र और तुम्हारा अपना होना हमेशा वही रहता है। ध्यान में कोई मेरा या तेरा नहीं बचता,
केवल शुद्ध उपस्थिति रह जाती है और यही असली मुक्ति है। उस साधु को याद करो जिसके पास एक रूपसी आई और उसने उसे लुभाने की कोशिश की, पर साधु ने उससे घृणा नहीं की, बल्कि उसे वैसे ही देखा जैसे वह एक वृक्ष को देखता था। वो मोह से ऊपर उठ चुका था क्योंकि उसने अपने भीतर के अमृत को चख लिया था। जब तुम ध्यान की गहराइयों में पूरी तरह उतर जाते हो तो अंततः समाधि घटित होती है। अहंकार के मिटने पर ही समाधि का अनुभव होता है। समाधि वह सर्वोच्च और अंतिम अवस्था है जहां तुम मोह से पूरी तरह मुक्त हो जाते हो। समाधि में ना कोई स्त्री बचती है, ना कोई पुरुष। वहां केवल और केवल शुद्ध चेतना है, केवल ब्रह्मा है। इस अवस्था में तुम्हारा मैं पूरी तरह से विदा हो जाता है। और सबसे बड़ा रहस्य यही है कि जब तुम मिटते हो तभी तुम विराट हो जाते हो। अपने मिटने में ही तुम पहली बार पूर्ण होते हो। समाधि में कोई द्वैत नहीं रहता, कोई दो नहीं बचते। वहां केवल एक का संगीत है जो अनंत है और अमर है। इसलिए इसी क्षण जागो, देखो कि तुम कहां कहां बंधे हो। स्त्री का मोह, पुरुष का मोह, सेक्स का मोह और रिश्तों का मोह, इन सभी को पहचानो। जब तुम इन्हें देख लोगे तो इनके पार जाने का रास्ता भी मिल जाएगा। जब ये सारा मोह झड़ जाएगा तभी तुम्हारे भीतर वह प्रेम खिलेगा जो बुद्ध का था, जो कबीर का था। वह प्रेम जो किसी को गुलाम नहीं बनाता बल्कि सबको मुक्त कर देता है। मोह की इन जंजीरों को तोड़ना ही साहस है। ध्यान के अनंत सागर में उतरो, खुद को शून्य करो और उस पार पहुंचो जहां कोई दुख नहीं, कोई द्वैत नहीं, केवल अखंड आनंद और शाश्वत शांति है। यही तुम्हारा असली स्वभाव है।